हेलो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन। कोलिजन कोलिजन मतलब टकराना। फिजिक्स की टर्म में कोलिजन का मतलब ये नहीं है कि दो बॉडीज एक्चुअल में फिजिकली टकराएं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर टकराने की बजाय एक बॉडी के इफेक्ट से दूसरी बॉडी का पाथ चेंज हो जाए, उसका रास्ता बदल जाए, तो उसे भी कोलिजन कहते हैं। क्या मतलब है सेकंड पार्ट का? पहला पार्ट तो कि जैसे दो गाड़ियां वो आपस में टकरा गई, वो कोलिजन है, फिजिक्स भी उसे कोलिजन कहता है। लेकिन मैंने दूसरा पार्ट कहा कि अगर एक बॉडी के इफेक्ट से दूसरे का रास्ता बदल जाए तो उसे भी कोलिजन कहते हैं। जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहां पर मान लीजिए एक प्रोटॉन रेस्ट पर है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहां से एक प्रोटॉन आ रहा है, तो क्या वो सीधा जाएगा बिल्कुल इसकी तरफ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो जैसे जैसे इसके पास आता जाएगा, इसका पाथ ऐसे बदलता जाएगा और ये इस तरह साइड से निकल जाएगा रिपल्शन की वजह से। तो क्या हुआ? इसके इफेक्ट की वजह से इसका रास्ता बदल गया। तो इसको भी फिजिक्स की टर्म में कोलिजन कहते हैं। तो मैं कोलिजन की डेफिनेशन लिखता हूं, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया मैंने। बाकी मैं जो कुछ भी बोर्ड पे लिखूंगा आपको साथ ही साथ नोट करना है अपनी नोटबुक में। तो मैं यहां डेफिनेशन लिखता हूं, कोलिजन इज सेड टू बी occurred, collision is said to be occurred if two bodies collide with each other physically. If two bodies collide with each other physically, or path of one is changed due to effect of other, or path of one is changed due to effect of other, तो इसको कहते हैं कोलिजन। या तो एक्चुअली फिजिकली टकराएं, या फिर एक की वजह से दूसरे का रास्ता बदल जाए तो उसको कोलिजन कहेंगे। कोलिजन दो तरह का होता है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है? लीनियर मोमेंटम दोनों में कंजर्व्ड है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इसमें भी मोमेंटम कंजर्व्ड है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी वो भी दोनों में कंजर्व्ड है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, इसमें भी टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी। यहां पर डिफरेंस आना शुरू हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के केस में। तो काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या होगा? इलास्टिक में कंजर्व्ड होगी, इन इलास्टिक में कंजर्व्ड नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, और इसमें काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। नंबर 4,
नंबर 4, इलास्टिक कोलिजन में जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं और इन इलास्टिक में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर कंजर्वेटिव, और इसमें लिखेंगे फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर नॉन कंजर्वेटिव। तो ये है डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, अब हम एक डिफाइन करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या है? मान लीजिए दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, पहले वो किसी स्पीड v1 v2 से मूव कर रही हैं, वो कोलाइड करती हैं, कोलिजन के बाद वो दोनों मिलके एक हो जाती हैं, दे कम स्टिक टुगेदर एंड देन दे मूव विद ए कॉमन वेलोसिटी, और फिर एक दोनों स्टिक करके एक दूसरे के साथ फिर एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो हम यहां लिखेंगे कोलिजन इज सेड टू बी, कोलिजन is said to be perfectly inelastic. Collision is said to be perfectly inelastic if two bodies stick together after collision. If two bodies stick together after collision and अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे तो क्या होगा? एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे एंड मूव विद ए कॉमन वेलोसिटी, एंड मूव विद ए कॉमन वेलोसिटी। तो ये है डेफिनेशन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो उसके लिए मैं पहले इरेज कर देता हूं, यहां से शुरू करेंगे, काफी बड़ा डेरिवेशन है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो मासेस हैं m1 और m2। m1 की वेलोसिटी u1 है, m2 की u2 है। वो कोलाइड करते हैं और कोलिजन के बाद अलग अलग हो जाते हैं, और कोलिजन के बाद m1 की वेलोसिटी हो जाती है v1, m2 की हो जाती है v2। तो ये क्या है? बिफोर कोलिजन, और ये क्या है? आफ्टर कोलिजन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 हैविंग वेलोसिटीज u1 एंड u2 बिफोर कोलिजन। कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 having ये पूरा वर्ड ही मैं दोबारा से लिख देता हूं आपके लिए, having velocities
U1 and U2 before collision. Before collision. Let V1 and V2 are their velocities after collision. Let V1 and V2 are their velocities after collision. तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज हैं V1 एंड V2. कोलिजन इसमें इलास्टिक है तो मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी. सिंस कोलिजन is elastic, so from linear momentum conservation momentum before collision is equal to momentum after collision. Momentum before collision is equal to momentum after collision. बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगी? m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2, एंड आफ्टर कोलिजन m1v1 प्लस m2v2, m1v1 प्लस m2v2. लेट ये इक्वेशन नंबर 1 है. तो अब मैं m1 की टर्म को एक तरफ कर लेता हूं, तो ये हो गया m1u1 और m1 की ये टर्म है, ये इधर आके माइनस की हो जाएगी m1v1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस ये टर्म इधर जाके माइनस की होगी m2u2, तो माइनस m2u2. तो यहाँ से आ गया m1 कॉमन ले लो, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन ले लो, तो v2 माइनस u2. लेट ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी. तो इक्वेशन 1 और 2 आ गई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से. अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा देते हैं. फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. बिफोर कोलिजन क्या होगा? 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर, क्योंकि बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज क्या है? u1 u2 है. आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज है v1 v2, तो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर. कि आप m1 की टर्म से एक तरफ रख लीजिए, m2 की टर्म से एक तरफ रख लीजिए और 1/2 दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए. तो 1/2 दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे तो m1 की टर्म एक तरफ हो जाएंगी m1 u1 स्क्वायर और ये भी इधर आ जाएगी, तो माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2, ये m2 u2 स्क्वायर इधर जाएगा, आ जाएगा m2 u2 स्क्वायर. ठीक है, ये 1/2 दोनों तरफ कैंसल आउट हो गया. अब m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. m1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
तो आप इसको लिख दो u1 माइनस वी1 इंटू u1 प्लस वी1। और इसी तरह से राइट हैंड साइड में v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब मैं क्या करता हूं, 3 को 2 से डिवाइड कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 3 को 2 से डिवाइड कर दो तो m1 इंटू u1 माइनस वी1, ऊपर इक्वेशन नंबर 3 आएगी ये वाली, इंटू u1 प्लस वी1। लेफ्ट हैंड साइड में 2 में क्या है, m1 इंटू u1 माइनस वी1। तो m1 इंटू u1 माइनस वी1 इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 में ऊपर आएगा ये वाला पार्ट, अब इधर m2 इंटू वी2 माइनस u2 इंटू वी2 प्लस u2 डिवाइड बाय, इसमें राइट हैंड साइड में है m2 इंटू वी2 माइनस u2, m2 इंटू वी2 माइनस u2, m1 से m1 कैंसल, m2 से m2, u1 माइनस वी1 से u1 माइनस वी1, u2 माइनस v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2। तो ये बच गया आपका u1 प्लस वी1 इक्वल टू v2 प्लस u2। ओके, लेट ये इक्वेशन नंबर 4 है। और यहाँ से u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, लेट ये इक्वेशन 5 है। u1 u2 इधर आके माइनस का हो गया, ये v2 और ये v1 इधर जाके माइनस का हो गया। अब आपका u1 माइनस u2 क्या है, बिफोर कोलिजन u1 माइनस u2 क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगी m1 m2 की, कौन सी, अप्रोच की। u1 इज अप्रोचिंग u2 यानी m1 इज अप्रोचिंग m2। तो u1 माइनस u2 क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। और v2 माइनस वी1, v2 आगे जा रहा है, v2 माइनस वी1 क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। और किसका, सेपरेशन, क्या, क्योंकि अब v2 से ये आगे जा रहा है, तो अब ये सेपरेट हो रहे हैं, इसमें अप्रोच कर रहे थे तभी कोलिजन हुआ। तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। सो हम यहां लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू relative velocity of separation after collision। तो ये दोनों इक्वल है फॉर ए इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये प्रूव कर दिया दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। अब हम v1 और v2 की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, मींस वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ m1 m2 एंड u1 u2। क्यों, क्योंकि m1 m2 u1 u2 हमें गिवन है। तो इसके लिए मुझे इधर से इरेज करना पड़ेगा इसको। ये डेरिवेशन थोड़ा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है, तो आप पेशेंस रखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा पूरा का पूरा। तो अगर हम अब v1 निकालना चाहते हैं तो v1 हम निकालेंगे आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 थी उससे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो हम क्या करेंगे, v2 की वैल्यू इक्वेशन 4 से निकाल के इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 4 v2 किसके इक्वल आएगा इक्वेशन नंबर 4 से,
ये आएगा u1 प्लस v1 और ये u2 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो u1 प्लस v1 माइनस u2। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं, पुट इन 1, तो आपका v1 आ जाएगा, सॉरी इक्वेशन 1 थी आपकी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। v2 की जगह मैं ये वैल्यू रखूंगा u1 प्लस v1 माइनस u2, ये वैल्यू v2 की रख दी मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 में। अब मैं इसको ओपन कर देता हूं ब्रैकेट को, तो m1 u1 प्लस m2 u2, हमें v1 निकालना है, v1 की टर्म एक तरफ लिख लेते हैं, बाकी सारे टर्म उधर ले आएंगे। पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2। तो v1 की दो टर्म है, एक ये है और एक ये है, इनको एक तरफ ले लो, बाकी सभी को एक तरफ। तो ये हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2, ये m2 u1 इधर आके माइनस हो गया और ये माइनस था ये के प्लस हो गया, इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1, ये टर्म प्लस ये टर्म। अब इसमें m1 u1 और माइनस m2 u1, तो u1 की दो टर्म है और u2 की भी दो है, m2 u2 m2 u2, तो ये हो गया 2m2 u2, 2m2 u2, और m1 की टर्म में है m1 माइनस m2 इंटू u1, एक ये है u1 की टर्म, एक ये है u1 की टर्म, तो इनमें u1 कॉमन ले लिया तो m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। इसमें v1 कॉमन ले लो इन दोनों टर्म में, तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2। तो यहां से v1 क्या आ गया, ये आ गया 2m2 u2 प्लस m1 माइनस m2 इंटू u1 बाय m1 प्लस m2, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 6। ओके, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन से v2 की ये वैल्यू निकाली और ये इक्वेशन 1 में रख दी और फिर उसको सिर्फ सॉल्व किया है इस तरह से कि v1 की टर्म एक तरफ फाइनली और बाकी सारी एक तरफ। अब m2 u2 दो बार आ गया तो ये 2m2 u2 हो गया, और u1 की दो टर्म थी, एक ये, तो इनमें u1 कॉमन लिया तो m1 माइनस m2 आ गया। तो v1 क्या आ गया आपका, इक्वल टू 2m2 u2 प्लस दिस डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मैंने क्या किया, बस इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, दैट्स इट। ये हो गया आपका v1। अब आपको v2 निकालना है, तो v2 निकालना है तो क्या करोगे, इक्वेशन 4 से v1 की वैल्यू निकालो और वो इक्वेशन 1 में रख दो। तो फ्रॉम 4 v1 क्या आएगा आपका, v1 इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस u1। v1 क्या आएगा, v2 प्लस u2 और ये u1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, v2 प्लस u2 माइनस u1। ये मैं 1 में रख देता हूं, पुट इन 1, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1, v1 की ये वैल्यू रख दो, v2 प्लस u2 माइनस u1 प्लस m2 v2। ओके, अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर दो, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v2 प्लस m1 u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2। अब v2 की टर्म एक तरफ रखो, एक ये हो गई और एक ये हो गई, और बाकी सारे इधर ले आओ, तो m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m1 u2, ये m1 u2 इधर आके माइनस हो गया, और ये माइनस m1 u1 इधर आके प्लस m1 u1 हो गया, इज इक्वल टू m1 v2 प्लस m2 v2।
अब क्या करना है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मुझे इधर इरेज करना पड़ेगा इसको। ओके, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज इसको सॉल्व करता हूँ। ये हो गया m1u1 प्लस m1u1, 2m1u1, और u2 की दो है, m2u2 एंड माइनस m1u2। इनमें u2 कॉमन ले लो आप, u2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर, प्लस का m2 और माइनस का m1, m2 माइनस m1। इधर v2 कॉमन ले लो अगर, तो क्या बचेगा m1 प्लस m2। तो v2 आ गया आपका ये 2m1u1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये है इक्वेशन नंबर 7। तो आपके पास v1 और v2 दोनों की वैल्यूज आ गई इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 से। यही आपको कैलकुलेट करना था। अब इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस करते हैं। पहला केस है स्पेशल केस नंबर 1, इफ m1 इक्वल टू m2, अगर दोनों बॉडीज का मास इक्वल है तो हम मान लेते हैं कि वो m है, लेट ओके, मान लीजिए वो m है, तो क्या होगा, तो v1 क्या आएगा आपका, v1 आ जाएगा 2mu2, क्योंकि m1 और m2 की जगह आप क्या रखोगे, आप m, 2mu2 प्लस ये क्या हो जाएगा, m1 m2 दोनों m के इक्वल हैं आपके, तो ये क्या हो जाएगा m माइनस m, 0, तो 0 इंटू u1 भी 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय m प्लस m, 2m, तो 2mu2 बाय 2m इज इक्वल टू u2। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ m1, सॉरी ये v1 है, v2 नहीं है, ये बाय मिस्टेक हो गया, ये v1 है, v1 इक्वल 2mu2 प्लस m माइनस m इंटू u1, m माइनस m 0 इंटू u1 0 डिवाइड बाय m प्लस m 2m, तो ये आपका v1 आ गया इक्वल टू u2। ये क्या है आपका, ये है वेलोसिटी ऑफ m1, ये आपका वेलोसिटी ऑफ m1 है। वेलोसिटी ऑफ m2 क्या है, v2 है, वो क्या आएगा, 2 m1 की जगह क्या रखोगे m, u1 प्लस m2 माइनस m1 मतलब m माइनस m, 0 इंटू u2 0 डिवाइड बाय m प्लस m 2m, तो ये हो गया 2mu1 बाय 2m, तो 2m से 2m कैंसिल, तो u1 आ गया, इसमें भी 2m से 2m कैंसिल, इसमें भी 2m से 2m। तो इसी u2 क्या था, u2 था कोलिजन से पहले m2 की वेलोसिटी, अब वो क्या हो गया आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी, क्योंकि v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन, और u1 क्या था बिफोर कोलिजन m1 की वेलोसिटी, अब वो आफ्टर कोलिजन m2 की वेलोसिटी के इक्वल हो गया। तो मतलब क्या हुआ, m1 और m2 ने अपनी वेलोसिटीज इंटरचेंज कर ली, जो पहले m1 की थी अब आफ्टर कोलिजन m2 की होगी, और जो पहले m2 की थी आफ्टर कोलिजन m1 की होगी। तुम यहां लिख सकते हैं, इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास अंडरगो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन देयर वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड आफ्टर कोलिजन। मैं लिख देता हूं, इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास undergo one dimensional
elastic collision, their velocities gets interchanged after collision. Their velocities gets interchanged after collision. तो ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस, अगर एक लाइट बॉडी स्ट्राइक करे अगेंस्ट ए हैवी स्टेशनरी बॉडी तो क्या होगा? इट इज लाइक हैवी स्टेशनरी बॉडी, जैसे एक ट्रक खड़ा है और स्टेशनरी लाइट क्या हो सकती है, जो मूविंग बॉडी है जो उससे जाके टकराएगी। मान लीजिए आपने कोई भी फुटबॉल ले ली, तो फुटबॉल अगर ट्रक से जाके टकराएगी तो क्या होगा? फुटबॉल तो वापस आएगी ऑलमोस्ट विद सेम स्पीड, मीन्स इट विल बाउंस बैक विद इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। वो वापस आएगी इक्वल स्पीड के साथ। लेकिन ट्रक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो पहले भी रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पर ही खड़ा रहेगा। पहले भी रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पर ही रहेगा। तो हम चेक करते हैं क्या इक्वेशन 6 एंड 7 से वैसा ही कुछ रिजल्ट आ रहा है। तो मेरा सेकंड स्पेशल केस है कि मैं इक्वेशन 6 अभी इरेज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो सेकंड केस है, इफ ए लाइट बॉडी collides against heavy stationary body, तो मान लीजिए जो इसमें आपकी हैवी बॉडी है वो M2 है, तो M1 हो जाएगा आपका मच लेस देन M2। तो हैवी वाली क्या है? स्टेशनरी है, तो U2 क्या हो गया? 0। और M1 की स्पीड क्या है? U1 है। हमने डेरिवेशन में लिया है M1 की स्पीड U1, M2 की U2। बट M2 जो हैवी बॉडी है वो क्या है? स्टेशनरी, यानी रेस्ट पर है, तो इसलिए U2 को हम 0 लेंगे। अब अगर सॉरी M1 मच लेस देन M2 है तो आपका M1 माइनस M2 क्या होगा? दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली माइनस M2, क्योंकि M1 तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और M1 प्लस M2 इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू M2, और M2 माइनस M1 इट विल बी अप्रोक्सीमेटली M2, क्योंकि M1 नेग्लिजिबल है, M1 को एक तरह से आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। और M1 बाय M1 प्लस M2, M1 है स्मॉल, M2 है लार्ज। मान लीजिए जैसे M1 की वैल्यू है 1 और M2 की वैल्यू है 1000, तो 1 प्लस 1000, तो क्या हुआ? 1 बाय 1001, तो ये ऑलमोस्ट 0.00 समथिंग आएगा, है ना। तो ये क्या हुआ? ऑलमोस्ट 0 हो गया, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 लेंगे आप कैलकुलेशन में। तो अब हम इक्वेशन 6 यूज करते हैं पहले V1 निकालने के लिए। V1 के लिए हमने क्या एक्सपेक्ट किया था? V1 किसकी स्पीड होगी? फुटबॉल की, जो लाइट बॉडी है, और हमने एक्सपेक्ट किया था फुटबॉल वापस आएगी ऑलमोस्ट विद सेम स्पीड। तो V1 इक्वल टू 2M2 U2, U2 है 0, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म पूरी 0 होगी, प्लस M1 माइनस M2 क्या है? माइनस M2 इंटू U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 है अप्रोक्सीमेटली M2, तो माइनस M2 U1 बाय M2, तो इज इक्वल टू माइनस U1। तो देखो V1 इक्वल टू माइनस U1, फुटबॉल की स्पीड हमने कितनी ली थी? U1, और वापस की स्पीड से आ रही है माइनस U1। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रही है, इसका मतलब।
तो वही हो रहा है जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि फुटबॉल ऑलमोस्ट सेम स्पीड से और वापस आएगी। माइनस साइन किस लिए है? अपोजिट डायरेक्शन के लिए। और ट्रक का हमने एक्सपेक्ट किया था वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगा, यानी V2 0 आना चाहिए। तो चेक करते हैं, V2 इक्वल टू 2m1u1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू U2। U2 आपका 0 है तो m2 माइनस m1 इंटू 0 भी क्या होगा? 0, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 दैट इज m2। तो ये हो गया 2m1 डिवाइड बाय m2 इंटू U1। अब m1 बाय m2 क्या होगा? दैट विल बी ऑलमोस्ट 0, क्योंकि m1 प्लस m2, m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 भी क्या है? ऑलमोस्ट 0। ओके, तो ये मैं यहां लिख देता हूं m1 बाय m2। भाई m1 हमने जैसे यहां 1 लिया है, इसको आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपके समझाने के लिए है। m1 आपने 1 लिया है, m2 आपने 1000 लिया, तो ये क्या है? 0.001 है ना। तो ये भी ऑलमोस्ट 0 के इक्वल है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। m1 बाय m2 भी क्या होगा? 0। या फिर आप इसको m1 प्लस m2 ही रहने दें, तो m1 बाय m1 प्लस m2 भी क्या है? 0, तो भी ये 0 आ जाएगा। ओके, तो जो लाइट बॉडी थी दैट विल बाउंस बैक ऑलमोस्ट विद सेम स्पीड, एंड हैवी बॉडी जो पहले रेस्ट पे थी वो अब भी रेस्ट पर ही रहेगी। थर्ड केस है, अगर लाइट बॉडी रेस्ट पे हो और हैवी बॉडी आके टकराए, जैसे एक स्कूटी खड़ी है और उसको कोई ट्रक उससे टकरा जाए, तो क्या होगा? ट्रक तो जिस स्पीड से चल रहा था लगभग उसी स्पीड से चलता रहेगा, एक्सपेक्टेड यही है। एंड स्कूटी एकदम जैसे उससे ट्रक टकराएगा, इट शुड लाइक फ्लाई अवे विद ए लार्ज स्पीड। तो देखते हैं क्या ऐसा ही कुछ रिजल्ट आएगा। तो ये आप इक्वेशन याद रखना, मैं इसको यूज करूंगा, अभी मैं इरेज कर रहा हूं। तो थर्ड स्पेशल केस है, ए हैवी बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट लाइट स्टेशनरी बॉडी। A heavy body collides against light stationary body। तो जो अब हम इसमें मान लेते हैं कि आपका जो है m1 है वो लार्ज है एज कंपेयर टू m2। स्टेशनरी कौन सी है? लाइट बॉडी। और लाइट कौन सा है? m2, यानी इसमें भी हम U2 0 ले लेंगे। m1 की स्पीड U1 होगी, तो m1 इज ग्रेटर देन m2 का मतलब क्या हुआ? m1 माइनस m2 विल बी अप्रोक्सीमेटली m1, m1 प्लस m2 विल बी अप्रोक्सीमेटली m1, m2 माइनस m1 विल बी अप्रोक्सीमेटली माइनस m1, क्योंकि m1 लार्ज है, m2 नेग्लिजिबल है। और क्या होगा? m2 बाय m1 प्लस m2 दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 0। जैसे ये आपका था, इसमें m2 लार्ज था, इसमें आपका m1 लार्ज है। ओके, तो जिस तरह से ये आए थे इसी तरह ये, इसमें क्या होगा? m2 नेग्लिजिबल है तो m1, इसमें m2 नेग्लिजिबल है तो माइनस m1, इसमें m2 नेग्लिजिबल है तो m1, और इसमें m2 बाय m1 प्लस m2। m2 स्मॉल क्वांटिटी है, m1 लार्ज है। तो अगेन जो मैंने आपको बताया था कि m2 अगर मान लीजिए इसमें 1 है, अब हम इसमें m2 को 1 ले लेते हैं और m1 को 1000 प्लस 1, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.00 करके कुछ आएगा नंबर। तो ये क्या है? बहुत ही स्मॉल, तो अप्रोक्सीमेटली 0 ले लिया। तो अब हम देखते हैं पहले इक्वेशन नंबर 6 यूज करते हैं। V1 की वैल्यू क्या थी? 2m2u2 प्लस m1 माइनस m2 इंटू u1।
2m2 इंटू u2 की वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, प्लस m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 इज m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 विच इज m1। तो ये क्या आ गया, m1 u1 बाय m1 से m1 कैंसिल तो u1। तो यही हमने एक्सपेक्ट किया था कि ट्रक आगे अगर स्कूटी से टकरा जाता है, ट्रक तो लगभग उसी स्पीड से चलता रहेगा यूं की यूं, और देखो v1 सेम वही आ रहा है। और हमने स्कूटी का क्या एक्सपेक्ट किया था, ट्रक तो उड़ा देगा स्कूटी को और एक काफ़ी हाई स्पीड से। तो देखते हैं v2 की वैल्यू क्या आती है इक्वेशन नंबर 7 से। 2m1u1 प्लस m2 माइनस m2 इंटू u2, m2 माइनस m1 इंटू u2 जीरो है, u2 क्या है आपका 0, तो ये 0 हो गया, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 आपका हो जाना चाहिए m1 के इक्वल। ओके, तो m1 प्लस m2 की जगह आप ये m1 लिख दीजिए, तो ये हो गया 2m1u1 डिवाइड बाय m1, तो m1 से m1 कैंसिल, ये हो गया 2u1। और यही हमने एक्सपेक्ट किया था, स्कूटी को ट्रक जब टक्कर करेगा तो स्कूटी आगे की तरफ जाएगी बहुत ही हाई स्पीड से, और ये हाई स्पीड क्या रहा है, डबल द स्पीड ऑफ ट्रक है ना, u1 है ये। मैं दोबारा से लिख देता हूं u1। ओके, तो ये हमारे स्पेशल केसेस थे इस केस में। ओके, अब हम एक डिफाइन करेंगे नेक्स्ट टर्म। तो ये टॉपिक यहां खत्म हो गया आपका, अब मैं यहां से इरेज कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम लिखते हैं ई से, इसको ई से लिखते हैं, ये होता है मॉडुलस ऑफ v1 माइनस v2 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ u1 माइनस u2। ओके, आपने इक्वेशन नंबर 5 पढ़ा था, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। क्या था, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। तो इसमें मॉडुलस लें अगर, तो u1 माइनस u2 का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ v1 माइनस v2। इसमें जो माइनस साइन आता, माइनस ऑफ v1 माइनस v2 आता, माइनस साइन मॉडुलस से खत्म हो जाता है। तो यानी अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये रेशो क्या आएगा 1, ये दोनों क्योंकि इक्वल है तो रेशो क्या है 1। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर perfectly elastic collision E equal to 1, for inelastic collision E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, एंड फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक, for perfectly inelastic collision E की वैल्यू 0 हो जाएगी, E की वैल्यू 0 होगी। तो ये था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके स्टूडेंट्स,
तो हमने आज डेरिवेशन किया है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसके लिए वेलोसिटीज v1 v2 निकाली हैं और ये स्पेशल केसेस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन डिस्कस करेंगे, और जो आज पढ़ा है और जो नेक्स्ट क्लास में थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक आप ये डेरिवेशन प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।